मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि सांसद जियाउर रहमान को नोटिस जारी किया जाएगा, पूछताछ के लिए जल्द ही ये नोटिस जारी किया जाएगा, ये एसपी की तरफ से कहा गया है। हिंसा को लेकर केस दर्ज किया गया था। एसपी ने कहा है विवेचक द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जफर अली की इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई थी। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वर्ग को नोटिस देंगे। जियाउर रहमान को 41A का नोटिस दिया जाएगा, ये एसपी की तरफ से कहा गया है। वो नामजद अभियुक्त हैं, उनके बयान होने जरूरी हैं। जियाउर रहमान वर्ग से भी पूछताछ होना जरूरी है, ये एसपी की तरफ से कहा गया है। तो जियाउर रहमान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा जल्द ही, एसपी की तरफ से कहा गया है। विवेचक द्वारा अपने जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, उसमें कल पहली गिरफ्तारी की गई थी और उसी के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए गाइडलाइंस हैं, उसी के अनुक्रम में विवेचक द्वारा जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है 41A का दिया जाएगा और उनसे विवेचना में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। और सुनील राघव हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील राघव, जियाउर रहमान वर्ग की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, ये एसपी की तरफ से कहा गया, और क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर? जी, मैं मयूरी बता दूं, ये सपा सांसद संबल से जियाउर रहमान वर्ग हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने ऐसे बयान दिए भ्रामक जिनसे जनता भड़की और 24 नवंबर के दिन जो हिंसा हुई थी उससे अगले दिन केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक 335/24 जो केस दर्ज किया गया, उसमें इकबाल महमूद समाजवादी के उनका लड़का सुहेल इकबाल भी नामजद है और जो जियाउर रहमान वर्ग है सरजर वर्ग सपा सांसद, ये भी नामजद है। तो इस एसपी का कहना है कि इनको 41A का नोटिस जारी किया जाएगा और विवेचना में इनको बयान देने के लिए शामिल किया जाएगा, लेकिन ये समय बताएगा। कल भी बयान देने के लिए ही जफर अली को भी बुलाया गया था, लेकिन कल गिरफ्तारी उनको करके और जेल भेज दिया गया। अब आने वाला समय ये बताएगा कि इनको नोटिस जारी करके इनको बुलाया जाएगा और उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे, विवेचना में उनके बयानों को शामिल किया जाएगा। बताया ये जाता है कि इन्होंने उच्च न्यायालय में भी एक हल्फनामा दाखिल किया है कि हमने इस तरह के बयान दिए हैं, मतलब जो बयान दिया उसके अनुरूप इन्होंने जो हल्फनामा दाखिल किया उसको लेकर भी उसकी उच्च लाइन की गाइडलाइन के अनुसार उच्च न्यायालय के एसपी ने बताया कि उनके को नोटिस जारी करते हुए उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और विवेचना में उनको शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। जी सुनील राघव, जिस तरह से एसपी का बयान सामने आया है कि पूछताछ जरूरी है और उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, तो क्या इसको लेकर सांसद की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जियाउर रहमान वर्ग की? मैं बता दूं, ये इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई सपा सांसद से, तो बताए जाते हैं कि वो दिल्ली में है और इस वक्त जिले में नहीं है। लेकिन अब आने वाला जब नोटिस जारी होगा और उनको रिसीव कराया जाएगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ रिसीव होगा या फिर उनके मकान पर चस्पा होगा या फिर दिल्ली जाकर नोटिस रिसीव कराया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अगर नोटिस जारी होगा तो उनके बयान भी लिए जाएंगे और जो एसआईटी ने जांच की और उनके अनुरूप जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं उसके बारे में भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ होने वाला है, वो आगे आने वाला घटनाक्रम बताएगा। जी सुनील राघव, अगर पिछली घटना देखें तो जो जफर अली, उन्हें भी नोटिस दिया गया था और ये बात सामने आई थी कि पूछताछ किया जाएगा, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इनकी भी यही बात सामने आ रही है कि नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे भी पूछताछ होगी, तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है? जी, मैं बता दूं कि वो एक आम आदमी थे, लेकिन ये सपा सांसद हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां से अनुमति भी लेनी एमपी एमएलए को वहां से जरूरी होगी संसद से। तो हो सकता है कि पुलिस इसकी जो कार्रवाई है वो पूरी कर रही हो, लेकिन जफर अली को देखते हुए अगर इनको नोटिस जारी किया जा रहा है तो कुछ भी कहना अत्युक्ति होगी। और गिरफ्तारी के सवाल पर एसपी ने भी बात काटते हुए बताया कि ये विवेचक का विवेक है कि वो गिरफ्तारी करेगा या सिर्फ बयान लेने के बुला रहा है, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर ललितपुर से है, जहां एक